कुछ सालों में जिस जावेद, तरीके से 26/11 की ट्रेनिंग भी वहीं पर हुई थी। ऐसे में ना केवल पहलगाम हमला, लेकिन 26/11 का बदला भी यहाँ पर लिया गया है। और आगे जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अगर कोई मंशा भी रही होगी तो उसको लेकर भी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर दिया गया। दोनों के पास में वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर है, भारत पाक तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म हो, ये ट्रंप बोलते नजर आए। मैं दोनों के साथ मिलकर काम करता हूं, मैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं इस संघर्ष को खत्म होता देखना चाहता हूं, ये ट्रंप बोलते हुए नजर आए। दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, इस संघर्ष को खत्म होते देखना चाहता हूं। शांति बहाली की यहां पर मांग कर रहे हैं ट्रंप। भारत पाक तनाव के बीच ट्रंप का यह बेहद बड़ा बयान सामने आया है। दीपक, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म हो, ये मांग कर रही है ट्रंप। दीपक जी बिल्कुल, देखिए इसलिए की जा रही है युद्ध कोई नहीं जाता, और जिस तरीके से अमेरिका सुपर पावर है उसका ये कहना लाजमी है, क्योंकि इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो यही चाहेगी कि चीजें इस तरीके से चले, चीजें स्मूथ रहे, इसीलिए उनका ये बयान आया। लेकिन उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। उसमें एक चीज का और जिक्र किया गया है कि जो पाकिस्तान ने किया वो नहीं करना था। इससे पहले जब वेडी जेम्स आए थे उन्होंने भी इसी बात को कहा था। तो कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान एक यहाँ पर एक सदी हुई बात को कह रहा है कि मैं दोनों को जानता हूं, मैं दोनों के साथ हूं, और युद्ध विराम हो, मतलब अब चीजें आगे ना बढ़े। भारत के साथ जो हुआ, भारत ने उसका बदला ले लिया। अब भारत जिस तरीके का देश है, ये सबको पता है कि भारत शांति ही चाहता है, और इसी शांति की वजह से भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही हमला किया है, किसी आम आदमी को नहीं मारा। इस चीज को लगातार इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि देश का चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं। अब जो बाकी लोग हैं, जो बाकी देश के, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो जापान के प्रधानमंत्री हो, इन सबने भी इस चीज को माना है, इस चीज को माना है कि जो भारत के साथ हुआ वो गलत था, और यदि भारत ने बदला लिया है तो गलत नहीं किया है। तो ये समझा जा सकता है। अमेरिका का इस तरीके से कहना, इस तरह की बात कहना, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि युद्ध की स्थिति यदि बनेगी तो बहुत सारी चीजें खराब होंगी। अब मौजूदा स्थिति में यदि भारत ने बदला ले लिया है तो भारत इस तरीके से नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान को संभलना भी होगा और समझना भी होगा। यदि पाकिस्तान फिर दोबारा कोई नापाक हरकत करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि चीजें पहले से क्लियर कर दी गई हैं, तीनों सेनाओं को पहले से छूट दे दी गई है। और जब भी इस हमले को भी एक सिस्टम से, एक तरीके से, एक रणनीति बना के किया गया था ताकि किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि ना हो, पाकिस्तान में भी कोई नागरिक ना मरे। ये चीज हमारी सेना भी जानती है, ये चीज भारत का प्रत्येक नागरिक जानता है, भारत के प्रधानमंत्री जानते हैं, रक्षा मंत्री जानते हैं, क्योंकि जान की कीमत सबको पता है। बेशक पाकिस्तान को ना पता हो, लेकिन बिल्कुल दीपक, मकसद और मंशा यहाँ पर बिल्कुल साफ था, केवल आतंकवाद की कमर तोड़नी थी और प्रिसाइसली केवल आतंकी ठिकानों पर ही निशाना साधा गया। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, भारत के दोबारा हमले के डर से घबरा गई है पाक सेना। अचानक कई इलाके खाली कराने में जुटी हुई है पाक सेना। पाकिस्तानी सेना ने कई इलाकों को खाली करने को कहा है। पाक सेना ने कसूर बहावल नगर को खाली करने का आदेश दे दिया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पर 9 ठिकाने जिनको निशाना बनाया गया, जिन्हें ध्वस्त किया गया है, वहीं अब बौखलाहट पाकिस्तान में साफ देखी जा सकती है। सेना मुख्यालय के आसपास ब्लैकआउट कर दिया गया, और वहीं अब कई इलाके हैं जिन्हें खाली भी कराया जा रहा है। कसूर बहावल नगर को खाली करने के आदेश, यानी कि खौफजदा कितना है पाकिस्तान, ये समझ पाना बिल्कुल आसान इन तमाम कार्रवाइयों से। जावेद, मैं आपके पास आऊंगी। सेना मुख्यालय के आसपास ब्लैकआउट और कसूर बहावल नगर, साथ ही तमाम ऐसी जगह जिन्हें खाली कराया जा रहा है, साफ पता लग पा रहा है कि पाकिस्तान खासा खौफजदा है। जी देखिए, बावलपुर की बात करें, कोटली की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें, या इससे सटे हुए और तमाम वो इलाके हैं जो रिहायशी इलाके हैं, उनको खाली कराया जा रहा है, जिससे कि उनको है जिस तरीके से कल एयर स्ट्राइक हुआ और जो 9 लोकेशंस को टारगेट किया गया, उससे कुछ दूरी पर ज़्यादातर जो 9 लोकेशन उससे बहुत ही आगे रिहायशी इलाका है। तो पाकिस्तान की तरफ से एहतियातन अब इस रिहायशी को इलाके को खाली कराया जा रहा है, कि जिससे उसे डर है कि कहीं दोबारा से कोई एयर स्ट्राइक ना हो या भारत की तरफ से कोई जवाब ना दे।
हालांकि भारत ने अब रुख साफ कर दिया है कि जो ये एयर स्ट्राइक था, जो एक पूरा ये ऑपरेशन था, ये आतंकवाद के खिलाफ था, ना कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोगों या फिर उनका इरादा पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर्स या आर्मी का जो जहाँ पे कैंप है, बेस कैंप है, जो लोकेशन है, वहाँ पे किसी तरह का कोई टारगेट करना था। उन्होंने सिर्फ आतंकवाद को जवाब दिया। जिस तरीके से रावलपिंडी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी भी डर के साए में, पाकिस्तान को लगता है कि कहीं भारत एक बार फिर जवाब दे सकता है। हालांकि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, भारत का जो रुख था, भारत ने कल खुले मंच पर आकर राजनाथ सिंह की बात करें, देश के रक्षा मंत्री की बात करें, या फिर जो हमारे जो सेना के जो आर्मी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, उन्होंने साफ अपना रुख तय कर दिया और खुलकर कल मीडिया के सामने और लोगों के सामने उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, इसके पीछे वजह क्या थी और किन किन लोकेशंस को टारगेट किया गया और वो लोकेशंस कौन थे जिसे सारी दुनिया ने सुना। वो लोकेशन था हिजबुल मुजाहिदीन, वो लोकेशन था लश्कर तौयबा, वो लोकेशन था जैश ए मोहम्मद, वो लोकेशन था आतंक का कैंप, वो लोकेशन था उस जगह जहां पर आतंकियों की मीटिंग होती थी, वो जगह था जहां पर विदेशों से लाए हुए लड़के या जो भारत से रेडिकलाइज करके जो लड़के वहां तक पहुंचते थे टेरर कैंप में, और जहां पर विदेशी टेरर कैंप के लड़कों को वहां पर रेडिकलाइज करके चाहते थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे, केवल वही आतंक के ठिकाने जिन्हें निशाना बनाया गया। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। पाकिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला हुआ है, पाक आर्मी की गाड़ी पर आईईडी का ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में 12